जावास्क्रिप्ट के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हर एक सेक्टर में होता है और अभी भी हो रहा है। जावास्क्रिप्ट में सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जावास्क्रिप्ट एरे के बारे में और जावास्क्रिप्ट में एरे के मेथड्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं ये वीडियो। जावास्क्रिप्ट में एरे की जरूरत क्यों है और एरे होता क्या है? मान लो एक वेरिएबल है और उसमें आपको वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप उसमें एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं कह दूं कि एक नहीं बल्कि 10 वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप क्या करोगे? ऐसे 10 वेरिएबल बनाओगे और इसमें वैल्यू स्टोर करोगे। इससे हमारा कोड हो जाएगा मेसी और इसके लिए आपको सोचने पड़ेंगे 10 वेरिएबल्स के डिफरेंट नेम्स। पूरी तरीके से सर दर्द। बस यही सर दर्द ना हो, इसके लिए जावास्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस किया एरे को। जब हम एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं तो उसे हम एरे कहते हैं। एरे को आप लिस्ट की तरह समझो जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। यही फर्क है एक वेरिएबल में और एक एरे में। मल्टीपल वैल्यूज को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एंटर करते हैं और उन्हें कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं। चलिए ये बात तो हो गई एरे की। अब बात करते हैं एरे में स्टोर करी गई वैल्यूज को इस्तेमाल कैसे करें। यहीं पर हमें नीड होती है जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स की। वैसे तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे एरे मेथड्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक और पॉपुलर एरे मेथड्स के बारे में। सबसे पहला मेथड हम सीखेंगे मैप मेथड। ये जावास्क्रिप्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूजफुल मेथड है, जिसमें हमें देना होता है एक कॉल बैक फंक्शन। आर्गुमेंट में हमें देना होता है एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं एक बारी। तो सबसे पहले हमें क्रिएट करनी होगी एक एरे। तो एरे का नाम है ARR एरे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इसमें हम डिजिट देंगे 1, फिर इसको सेपरेट करेंगे 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। अब इसमें हम अगर console डॉट लॉग करें कि हमारे एरे में क्या है, लेट्स चेंज इट टू नंबर्स। ठीक है। अब हम console लॉग कराएंगे नंबर्स को। इसको सेव करो, रन कोड रनिंग में है अभी। ओके, तो हमारा एरे प्रिंट हुआ है 1 2 3 4 5 एज इट इज। ओके, नाउ अब हम इसमें यूज करेंगे मैप मेथड को। तो नंबर्स डॉट मैप। तो ये हमने इस एरे नंबर्स नेम के एरे पे हमने मैप मेथड लगा रहे हैं। अब इसमें कॉल बैक फंक्शन देना है, तो फंक्शन सिंपली हम ब्रैकेट अब नंबर्स। अब इसमें हम नंबर्स में एक आर्गुमेंट देंगे जो कि ये होगा एक सिंगल डिजिट होगी। जैसे कि नंबर्स का हम शॉर्ट फॉर्म देंगे नम। ये जो नम है ये नम है, ये नम है, ये नम है। मीन आपको अभी दिखाते हैं एग्जांपल के बाद। तो ये हम रन करेंगे तो जो नम आएगा, नम मल्टीप्लाई बाय विथ नम प्लस 6। ओके, नाउ सेव इट। इसको हमने सेव कर दिया नम प्लस 6। मतलब कि जब ये इस एरे में जब ये मैप मेथड चलेगा, रन होगा, तो ये एक नम लेगा। जैसे ये एक है तो ये एक आएगा इस आर्गुमेंट में। तो जो नम है जो एक हो जाएगा वो 1 + 6 विल बिकम 7 एंड देन ये लेगा 2। फिर 2 को ये नम की जगह पे लेगा, फिर 2 आएगा यहाँ पे एंड 2 + 6 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 लेगा, 3 यहाँ पे आएगा, 3 + 6 9 हो जाएगा। फिर ये 4 को लेगा, 4 + 6 10 हो जाएगा। फिर ये 5 को लेगा और 5 + 6 11 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको पूरे को प्रिंट करते हैं। सबसे पहले इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जैसे const new num equal to this. Okay, so new num. Now let's console it new num. Okay, इसको सेव कर दो। इसको रन कोड करो, Ctrl+Alt+N दबा के आप शॉर्ट फॉर्म में कोड रन कर सकते हैं। अब ये रनिंग में है कोड। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं क्या आया, क्या प्रिंट हुआ, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। क्यों ये अनडिफाइंड प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं दी है। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे लेट a = num + 6। ओके, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। अब रन कोड करेंगे, कोड रनिंग में है। तो अभी देखिए आप क्या प्रिंट हुआ, 7 8 9 10 11, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो ये console log नंबर्स प्रिंट हुआ है, नंबर वाला एरे हमारा प्रिंट हुआ है। ठीक है। दूसरा हमारा न्यू नम प्रिंट हुआ है, जिसमें कि हमने मैप मेथड लगा के हर एक सिंगल डिजिट में 6 को प्लस किया है। ये एक में प्लस होगा 6 तो 7 आ जाएगा।
2 में प्लस होगा 6 8 आएगा, 3 में प्लस होगा 6 9 आएगा, 4 में प्लस होगा 6 10 आएगा, 5 में प्लस होगा 6 तो 11 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग एरे मेथड में मैप मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं एरे में। अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट नेम्स इज इक्वल टू फर्स्ट नेम है ओम जी, सेकंड नेम है राहुल एंड थर्ड नेम है शिवा। ओके ठीक है, ये 3 नेम्स है। अब इन पे हम लगाएंगे मैप मेथड, तो इसको हम करेंगे नेम्स। ओके तो नेम्स डॉट मैप, ये हम लगा रहे हैं मेथड। अब इसमें हम फंक्शन यूज करेंगे, तो इसमें हम एक सिंगल नेम लेंगे, जैसे कि ये नेम है ओम जी, ठीक है, ये इसमें आएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे, अब एक नया वेरिएबल बनाएंगे, लेट न्यू नेम इज इक्वल टू नेम प्लस, अब इसमें हम प्लस कर देंगे, एक स्पेस ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे एक सरनेम ऐड करते हैं, जैसे कि कोई सा भी सरनेम लेते हैं, जैसे मेरा है त्रिवेदी, तो त्रिवेदी। अब देखिए अब इसमें क्या होगा, रिटर्न भी तो कर देते हैं, रिटर्न न्यू नेम, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ये ओम जी लेगा, पहले ये ओम जी को लेगा नेम्स में, नेम्स एरे में से पहले ये ओम जी को उठाएगा, यहाँ आएगा ओम जी में ऐड होगी थोड़ी सी स्पेस, फिर ऐड होगा त्रिवेदी, ठीक है, फिर ये रिटर्न करेगा ओम जी त्रिवेदी, फिर ये उठाएगा राहुल को, राहुल आएगा यहाँ पे नेम की जगह पे राहुल, फिर थोड़ी सी स्पेस, फिर त्रिवेदी ऐड कर देगा, फिर शिवा आएगा, शिवा में थोड़ी स्पेस ऐड करेगा, फिर त्रिवेदी ऐड कर देगा और फिर शिवा त्रिवेदी रिटर्न करेगा। तो चलिए जरा ट्राई करते हैं एक बार, console डॉट लॉग न्यू नेम्स। ओके सेव कर दो। अब यहाँ कंट्रोल ऑल्ट प्लस एन, कोड रनिंग कर रहा है। अब देखते हैं क्या रिटर्न आता है। ये देखिए ओम जी त्रिवेदी, राहुल त्रिवेदी, शिवा त्रिवेदी। तो इस तरीके से आप सब में एक चीज ऐड कर सकते हैं, त्रिवेदी त्रिवेदी त्रिवेदी, इसलिए मैप मेथड का इस्तेमाल होता है। अब हमारा दूसरा एरे मेथड है फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड में क्या करना होता है, फिल्टर मेथड में भी हमें कॉल बैक फंक्शन पास करना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको यूज कैसे करेंगे। तो कॉन्स्ट, सबसे पहले हम लेंगे एजेस, जिसमें कि हम देंगे एज 7 12 16 18 32 एंड 56 अगेन 15 48, ठीक है, ये हो गए एजेस। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इन एजेस में 18 से कम एज कितनी है, मींस ये जो एजेस का एरे है इसमें से कितनी एजेस हैं जो 18 से कम है, जैसे 7 12 16 ये सारी 18 से कम है, ये 15 भी 18 से कम है, इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम एरे पे यूज़ करेंगे एजेस पे फिल्टर मेथड। अब इसमें हम कॉल बैक लेंगे एज, जो कि ये सिंगल एज उठाएगा, सबसे पहले एज लेंगे, ठीक है। तो एज अगर लेस देन है 18 से, ठीक है, तो ये वो एजेस रिटर्न करेगा जो 18 से लेस देन है, ठीक है। इसमें मिनिमम एज में मिन एज में ये रिटर्न करेगा वो सारी एजेस जो कि 18 से कम है, और जो 18 से ज़्यादा है वो इन्हें छोड़ देगा, ठीक है। तो अब इसको जरा हम कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग कंट्रोल सेव कंट्रोल ऑल्ट एन, ये हमारा कोड रन हो गया। ये देखो 7 12 16 और 15, 7 12 16 और 15 मिनिमम एजेस हैं, मींस 18 से कम है। अब इसको दोबारा यूज़ करते हैं। अब इसको रिमूव कर दो एक बारी, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर दो मैक्सिमम एज में एक बारी, मैक्स एज। अब एज फिल्टर वही सारी एजेस लेगा। अब इसमें हम करेंगे एजेस जो कि ग्रेटर देन 18 है, ठीक है। कंट्रोल सेव, अगेन कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग मैक्स एज, कंट्रोल सेव कंट्रोल ऑल्ट एन, कोड रन हो गया। 32 56 48, तो 32 56 और 48, अब ये एजेस रिटर्न होगी जो कि 18 से ज़्यादा है, लेकिन 18 रिटर्न नहीं हुआ। 18 क्यों नहीं रिटर्न हुआ, क्योंकि हमने पहले वाले में करा था 18 से कम होनी चाहिए, दूसरे वाले में करा कि 18 से ग्रेटर होनी चाहिए, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि 18 भी होनी चाहिए। तो अगर हम करें कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो, तो दोबारा हम रन करें कंट्रोल ऑल्ट एन, तो अब देखो 18 भी आ गया। अगर एज 18 के इक्वल है तो प्रिंट होनी चाहिए, और अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो प्रिंट होनी चाहिए। तो जो 18 के इक्वल है वो प्रिंट होगी, और जो 18 से ग्रेटर है वो प्रिंट होगी। एरे फिल्टर मेथड इसीलिए यूज किया जाता है। अब हमारा थर्ड मेथड है सम मेथड। सम, ये भी कॉल बैक फंक्शन लेता है। अब जैसे हमने पहले फिल्टर मेथड में हमने एजेस को लिया था, इसमें भी एजेस ही लेनी है। तो अगेन 7 16 15 18 32, ठीक है, ये एजेस हमने ले ली। अब क्या करना है, अब इस सम मेथड को लगा के कॉन्स्ट
एजेस पे हम लगाएंगे सम मेथड में लगाएंगे कॉल बैक मेथड जो कि चेक करेगा एज। तो ये एक एज लेगा जो कि चेक करेगा रिटर्न एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, अगर एज 18 से ग्रेटर देन हो, ये सेम एज इट इज फिल्टर जैसा लग रहा होगा, बट ये फिल्टर जैसा नहीं है क्योंकि ये कोई नंबर रिटर्न नहीं करेगा, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इस एरे में एक भी एज 18 से ऊपर है, मतलब 18 से ज़्यादा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कंसोल करके देखते हैं, console.log पास। ये देखिए ट्रू रिटर्न हो गया क्योंकि इसमें 7, 16, 15, 18, 32 इसमें 18 से ज़्यादा है, तो इसने रिटर्न कर दिया है ट्रू। और अगर मैं इस 32 को हटा दूं, मतलब रिमूव कर दूं, अब इसको सेव करूं, अब Ctrl-Alt-N करके रन करूं, तो ये देखो फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 18 के नीचे हैं, 18 से लेस देन है और 18 के इक्वल है। लेकिन हमने इसमें इसको एक कॉल बैक फंक्शन दिया था जो कि चेक करता है कि 18 से अगर ऊपर है तो ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करे। तो इसमें ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, इसलिए यूज होता है सम फंक्शन। और इसी तरीके से होता है हमारा दूसरा फंक्शन जो कि है एवरी फंक्शन। एवरी फंक्शन भी लेता है कॉल बैक, लेकिन एवरी फंक्शन जो होता है वो ऐसा करता है जैसे अभी इसने ट्रू रिटर्न कर दिया था, यहाँ पे 32 था, 32 ठीक है, जैसे यहाँ 32 था तो इसने रिटर्न कर दिया था ट्रू। लेकिन अब हम इसको चेंज करेंगे, एवरी सम मेथड को चेंज करके एवरी में करेंगे एवरी। तो ये हमारा मेथड है, कॉल बैक फंक्शन लेता है सेम, रिटर्न एज ग्रेटर देन 18। अगर एज जो है 18 से ग्रेटर देन होगी तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। नहीं, ये एवरी फंक्शन है, ये सम फंक्शन नहीं है। तो एक बार चेक करते हैं इसको, Ctrl-Alt-N रन करके, ये कोड हमारा रन हो रहा है। देखो इसने फॉल्स रिटर्न करा, इसने फॉल्स रिटर्न करा। इसके बदले जब हम सम मेथड यूज कर रहे थे तो उसने ट्रू रिटर्न करा था, और इस एवरी मेथड ने फॉल्स रिटर्न करा। क्यों रिटर्न करा? क्योंकि एवरी मेथड को चाहिए होता है इस एरे में जो सारे जो एलिमेंट हैं एरे के इनसे ग्रेटर होने चाहिए, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे कि अभी ये 18 है, इसको मैं 48 कर दूं, इसको 25, इसको कर दूं 26, इसको कर दूं 27, तो अब देखना अब ये रिटर्न करेगा ट्रू। Ctrl-Alt-N हमारा रन हो रहा है, ये देखिए ट्रू रिटर्न हो गया है। ये देखिए जब इसको सारे एवरी मेथड, नाम से ही पता चल रहा है इसके एवरी, तो जब इसको सारे मिलेंगे ना ग्रेटर देन 18 तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको 15 कर दूं, अगर इसमें एक भी 18 से लेस देन होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको चाहिए होता है एवरी, मतलब सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए इसके लिए। जो इसकी कंडीशन है वो सारे एलिमेंट एरे के जो हैं जब वो फुलफिल करेंगे तब जाके ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये हमारा एवरी फंक्शन, एवरी मेथड इन जावास्क्रिप्ट। तो अब हम एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरे मेथड की ओर डिस्कस करेंगे। वो एरे मेथड है फॉर ईच मेथड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है ये, इसमें भी हमें कॉल बैक फंक्शन ही देना होता है, कॉल बैक। तो सबसे पहले हम एरे, ठीक है, इस एरे में हम नाम देंगे ओम जी, कृष्णा, विष्णु और ब्रह्मा, ठीक है, ये हमने दिए नाम। अब इस पे हम इस एरे पे हम यूज करेंगे फॉर ईच मेथड, फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच में भी हमें देना तो है कॉल बैक फंक्शन, तो कॉल बैक फंक्शन देने के लिए हम ऐसे करेंगे इसको, इसमें हम देंगे ARR, ठीक है। ARR मतलब एक ही सिंगल एलिमेंट, ठीक है, इसमें हमने आर्ग्यूमेंट की तरह दे दिया इसको। तो अब ये जो फॉर ईच जो मेथड है ये हर एक के लिए चलेगा, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है फॉर ईच, हर एक के लिए, मीन्स एवरीवन, हर एक के लिए, ओम जी के लिए, कृष्णा के लिए, विष्णु के लिए, ब्रह्मा के लिए, ये सब के लिए चलेगा। तो console.log ARR मीन्स ये देखो ये जो एरे है इस एरे पे ये मेथड लगा है फॉर ईच, और इसमें हमने कॉल बैक फंक्शन दिया हुआ है। तो जो ARR है वो इस एरे का ये एलिमेंट है, तो ये जो एलिमेंट है वो ये मेथड रन करेगा, ये एलिमेंट लेगा, console.log करेगा, ठीक है, ARR, फिर ये कृष्णा को लेगा, कृष्णा को console.log करेगा, विष्णु को console.log करेगा, फिर ब्रह्मा को लेगा, और फिर उसके बाद ये एंड हो जाएगा। तो चलिए जरा सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। कोड रन हो रहा है, ये देखो ओम जी, कृष्णा, विष्णु, ब्रह्मा, ठीक है, ये सब के लिए रन हुआ फॉर ईच, जैसा कि इसके नाम में लिखा है फॉर ईच। अगर आप इसमें इसका इस्तेमाल कई जगह पे होता है जावास्क्रिप्ट में, जब आप थोड़ा एडवांस्ड करेंगे तो ये .for_each और .map मेथड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हैं, ये दोनों ही आपके बहुत काम आएंगे। तो इन दोनों मेथड को जरूर आप सीख लें, .for_each मेथड को और मैप मेथड को, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब हम सबसे ईजीएस्ट कुछ मेथड्स को
सीखेंगे जो कि है पॉप मेथड। पहला हमारा पॉप मेथड। अब अगेन जैसे दोबारा हमें क्रिएट करना पड़ेगा कॉन्स्ट नेम्स इज इक्वल टू, अगेन वही नेम लेंगे हम, ओम जी, पता नहीं मैंने क्यों रिमूव कर दिए थे, ओम जी कृष्णा, ठीक है, विष्णु और ब्रह्मा, ठीक है, ये हो गए नेम्स, ठीक है। अब पॉप मेथड का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, तो आप देखें नेम्स डॉट पॉप, ठीक है, बस इसमें सिंपली ये करना होता है नेम्स डॉट पॉप और ये ब्रैकेट लगाने होते हैं, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, ये हमने सेव कर लिया। अब नेम्स डॉट पॉप हो गया, तो पहले आप देखो, पहले हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे नेम्स को, ठीक है। अब इसके बाद ये हमने मेथड लगाया, पॉप मेथड लगाया। अब इसको हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग नेम्स को अगेन, ठीक है। ये हम पहले कंसोल डॉट लॉग करेंगे नेम्स को बिना मेथड लगाए। अब ये पॉप मेथड लगाने के बाद नेम्स को कंसोल डॉट लॉग करेंगे, तो रन करते हैं। वेट, सेव तो किया नहीं था, सेव किया, इसको रन किया। अब देखते हैं ये क्या है। देखिए सबसे पहले जब हमने मेथड नहीं लगाया था तो हमने इसको एरे को सेम टू सेम प्रिंट करा, सेम एज इट इज, ओके। तो प्रिंट हुआ ओम जी कृष्णा विष्णु और ब्रह्मा, ठीक है। लेकिन जब हमने ये पॉप मेथड लगाया नेम्स में तो इसने प्रिंट किया ओम जी कृष्णा और विष्णु, इसने ब्रह्मा को रिमूव कर दिया। पॉप मेथड का इस्तेमाल होता है हमारे एरे में सबसे लास्ट का जो एलिमेंट होता है उसको रिमूव करने के लिए। पॉप मेथड का इस्तेमाल होता है हमारे एरे में सबसे लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे जो कि है शिफ्ट मेथड। शिफ्ट भी पॉप की तरह होता है, शिफ्ट भी पॉप की तरह ही एक मेथड है जो कि बहुत इजी मेथड है। जैसे पॉप एरे के लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है, रिमूव करता है, शिफ्ट एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। तो चेंज करते हैं एक बार फिर से जरा, नेम्स डॉट शिफ्ट, ठीक है। अब इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग नेम्स, सेव कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट एन, रन कर रहे हैं हम अभी कोड अपना। तो ये देखो ओम जी कृष्णा विष्णु ब्रह्मा मेथड लगने से पहले ये प्रिंट होगा सेम एज इट इज। और नेम्स डॉट शिफ्ट मेथड लगाया तो अब देखो ओम जी रिमूव हो गया, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे रिमूव हो गया है। बाकी उसके बाद का जो है वो प्रिंट हुआ है कृष्णा विष्णु और ब्रह्मा, ये तीनों प्रिंट हो गया। तो लास्ट एलिमेंट रिमूव करने का मेथड होता है पॉप, फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करने का मेथड होता है शिफ्ट। अब ये तो हमने देख लिया रिमूव करने के। अब एलिमेंट अगर हमें ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए है अनशिफ्ट मेथड। अनशिफ्ट मेथड जैसे हमने शिफ्ट मेथड होता है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे रिमूव करता है, वैसे ही अनशिफ्ट मेथड जो आप न्यू एलिमेंट ऐड करेंगे वो आगे सबसे पहले ऐड करता है यहाँ पे, मतलब ओम जी से आगे। तो एक बार ट्राई करते हैं इसको जरा, कंसोल डॉट लॉग, पहले बिना मेथड लगाए, अब यूज करेंगे मेथड नेम्स डॉट अनशिफ्ट। अब यहाँ ऐड कर देंगे हम राहुल को, ठीक है, राहुल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे राहुल को ऐड कर दिया। अब हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग नेम्स, ठीक है। इसको जरा क्लीन कर देते हैं अपने आउटपुट को, ठीक है। इसको कर दिया सेव, कंट्रोल ऑल्ट एन, रन किया। तो देखो ओम जी कृष्णा विष्णु ब्रह्मा ये सारे पहले की तरह एज इट इज आगे प्रिंट हो गए। अभी हमने अनशिफ्ट मेथड लगा के राहुल को सबसे आगे ऐड कर दिया, पहले ओम जी था सबसे आगे, अब राहुल आ गया। तो इस तरीके से अगर हमें एलिमेंट ऐड करना होता है सबसे आगे, फर्स्ट पे ही एलिमेंट ऐड करना होता है तो हम अनशिफ्ट का यूज करते हैं। अब अगर हमें लास्ट में एलिमेंट ऐड करना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए दूसरा मेथड है जो कि है पुश मेथड, पुश, ठीक है। तो जैसे अभी हमने ये करा था इसको अगेन हम रिमूव करते हैं, दोबारा लिखते हैं नेम डॉट पुश और अब लिखेंगे यहाँ पे राहुल अगेन। अब इसको करेंगे कंसोल डॉट लॉग नेम्स, सेव कर दिया, दोबारा रन कर दिया। अब देखो अब ओम जी कृष्णा विष्णु ब्रह्मा सेम एज इट इज प्रिंट हो गया, अभी भी मेथड लगने के बाद भी सेम प्रिंट हुआ है, लेकिन लास्ट में राहुल आ गया। ये हमने पॉप पुश मेथड यूज करा तो राहुल लास्ट में आया, ये अनशिफ्ट मेथड यूज करा तो राहुल पहले ऐड हो गया। तो पहले ऐड करने के लिए यूज करते हैं अनशिफ्ट और पहले एलिमेंट रिमूव करने के लिए यूज करते हैं शिफ्ट मेथड, लास्ट का एलिमेंट रिमूव करने के लिए करते हैं पॉप मेथड का इस्तेमाल और लास्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिए यूज करते हैं पुश मेथड का इस्तेमाल। तो ये कुछ बेसिक एरे मेथड थे जो आज हमने सीखे। पहला था मैप मेथड, दूसरा हमने सीखा फिल्टर मेथड, थर्ड वन हमने सीखा सम मेथड, फोर्थ वन एवरी मेथड एंड द फिफ्थ वन फॉर ईच मेथड, और सिक्स्थ पॉप मेथड, सेवंथ शिफ्ट मेथड, एट्थ अनशिफ्ट मेथड एंड नाइन्थ कौन सा था भाई, पुश मेथड। तो ये हमने कुछ मेथड आज देखे जावास्क्रिप्ट मेथड में। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू। बस चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।